बच्चों, अब हम काव्यांजलि के प्रथम पाठ पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के पद्यांशों की व्याख्या समझाने से पहले मैं आपको इस पाठ का प्रसंग और सारांश समझा देती हूँ। आप लोग ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि संदर्भ, प्रसंग और सारांश समझ लेने से पाठ को समझने में आसानी होती है। पवन दूतिका नामक पाठ के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी ने कृष्ण के वियोग में दुखी राधा की मनः स्थिति का बड़ा ही मार्मिक एवं सजीव वर्णन किया है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। उनके वियोग में नंद बाबा, माता यशोदा और सभी गोकुलवासी बहुत दुखी हैं और शीघ्र ही उनके दर्शन करना चाहते हैं, किंतु राधा सबसे अधिक दुखी हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थीं। कृष्ण के समीप होने पर जो प्रातःकालीन शीतल मंद सुगंधित वायु राधा के तन मन को आनंद प्रदान करती थी, सुख प्रदान करती थी, कृष्ण के वियोग में वही पवन उन्हें कष्टदायी प्रतीत हो रही है और उनके दुखों को और अधिक बढ़ा रही है। राधा उसी प्रातःकालीन सुगंधित पवन को अपनी दूतिका बनाकर कृष्ण के पास मथुरा जाने के लिए कहती हैं तथा कृष्ण के पास अपने अनेक संदेश भेजती हैं और कृष्ण को अपनी विरह व्यथा से अवगत कराना चाहती हैं। फिर वे पवन से कहती हैं कि तुम्हारे पास वाणी नहीं है, अतः तुम कृष्ण के समक्ष मेरे दुखों का वर्णन करने में असमर्थ हो, इसलिए तुम अपने उचित क्रियाकलापों के माध्यम से कृष्ण तक मेरा संदेश पहुंचाने का कार्य पूरा करना। अंत में राधा पवन से कहती हैं कि यदि तुम कृष्ण तक मेरा संदेश पहुंचाने में समर्थ न हो सको तो तुम केवल इतना काम करना कि श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके मेरे पास चली आना। मैं तुमको ही अपने हृदय से लगाकर संतोष कर लूँगी। इस प्रकार कवि कृष्ण के वियोग में दुखी राधा की मनोदशा का मार्मिक चित्रण करने में सफल रहा है।